भागलपुर के वृंदावन विवाह भवन में बिहार राज्य फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन में डीलरों ने हुंकार भरी तथा कहा, हमें कमीशन नहीं मानदेय चाहिए। सभी डीलरों ने चट्टानी एकता दिखाते हुए मानदेय की मांग की, जिसका समर्थन स्थानीय कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी डॉक्टर एनके यादव भी ने किया। वहीं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष ने भी मामले को गंभीर बताया तथा मामले की जानकारी प्राप्त हुई है, ऐसा उन्होंने भी कहा। वहीं भारतीय खाद्य निगम बिहार इकाई के सलाहकार और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने भी दूसरी बात इसमें जो डीलर की मांग को जायज बताया तथा उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने की बात कही। इस बीच आपका बाल बच्चा पत्नी सब उसमें कार्यरत रहता है और सबको जो है इसमें सम्मिलित होना पड़ता है, तो कहीं न कहीं आपको सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। आपका कमीशन जो मिलता है लेकिन बहुत देर से मिलता है, ना इस बच्चे का स्कूल रुकता है, न ट्यूशन भी रुकता है, नहीं दवा रुकता है, जरूरत पड़ने पर कुछ भी वेट नहीं करता है, तो आपका कमीशन क्यों वेट करे? उसको भी लगातार मिलना चाहिए, हर माह मिलना चाहिए। इस बात का समर्थन करता हूँ। आपकी अन्य बातें जो है कि हमें सरकार का एक अंग बनाया जाए, यह भी बहुत हद तक उचित है, क्योंकि जो जहाँ भी जो जुड़े हुए हैं सरकार से, सबकी यही मांग है और आपके मांगों का समर्थन करता हूँ। आज इस प्रसार में हम वादा कर रहे हैं कि आपकी बातों को सरकार तक सिर्फ न पहुंचाएंगे, बल्कि आपके साथ कदम के कदम ताल मिलाकर आपके संघर्ष का साथ करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें इस मौके पर बुलाया और सम्मानित किया। धन्यवाद। और जो आपकी समस्या जो मैंने अभी आप लोगों के भाषण में सुना कि आपकी बहुत समस्या है, आप तो काम बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। आपके द्वारा जो अनाज का वितरण किया जाता है, इससे गरीबों का पेट चलता है। हम किसान कितना भी पैदावार करें, लेकिन वो पैदावार आप तक ही पहुंचता है। आप तक पहुंचने का जो माध्यम है उसमें बहुत सारी त्रुटि है। कई लोगों ने मुझे लिखित दिया कि अनाज में गड़बड़ी होती है, शिकायत होती है, अनाज कम मिलता है, लेकिन कुछ 2-3 महीने पहले से ये सारी जानकारी मुझे भी मिल पाई है कि किस प्रकार से घोटाला होता है। इसके लिए मैं जरूर चाहूंगा आपकी संस्था के माध्यम से कि वो पूरी जानकारी हमें भी प्राप्त हो, ताकि हमारी संस्था केंद्र के रेलवे रेल यात्री संघ आपके साथ मिलकर इस अभियान में आपके साथ खड़ी रहे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मंत्री या पॉस मशीन रहे, कुछ भी रहे, लेकिन अफसर को तो 40 से 50 रुपया क्विंटल की दर से चाहिए। आईएएस रहे या मोटी रहे, सबको मैंने देखा है कि सबने पैसा लिया है। कोई भी ऐसा अछूत व्यक्ति हमको नहीं मिला आज तक में जो कि नहीं लिए है। एक थे सत्य कुमार जो बागा से खगड़िया तक पहुंचे और मैं वहां तक गया था। उन्होंने उस योजना को थोड़ा दिन तक लागू किए, लेकिन फिर जस का तस है। हमारे बगल में एसएफसी की गोडाउन है, डीलर जब दुकान में जाते हैं और 50 क्विंटल 100 क्विंटल की तोल रहते हैं तो कमी होती है। एसएफसी का कभी तोल किया जाता है, एसएफसी या एफसीआई का। मेरा मानना है कि हमारे भी जनता बंधु के प्रतिनिधि एसएफसी गोडाउन का जब भी जांच हो तो हमारे भी ताकत है, क्योंकि अफसर और एसएफसी के दोनों एक है, एमडी और सचिव दोनों एक है। पूर्व में था एसएफसी को एक आता था, सचिव एक तो दूसरा एमडी। अब क्या है, शिकायत किसको करेंगे? जो ही अच्छा वही मकसद है। अभी हमने इस 5 कमेटी के सदस्य के बीच में हम भी गए थे, तो उनके मुंह से जब सुना मैंने कहे कि बोरा का कमीशन नहीं देते। अरे हम तो जब से 71 से आज तक नहीं देखा है कि बोरे हमको मिलता है। वो मेरे कमीशन नहीं आता है, वो मेरा
अधिकार है, लेकिन वो नहीं करते हैं। ये सचिव महोदय क्या बैठे हुए हैं अभी, जो हमको कहा कि बोरा का प्रतिशत तो दे रहा है, अलग बात है, लेकिन वो नहीं आपके कमीशन में। मैं कहता हूँ कि बोरा हमारे कमीशन का है और वह नहीं दे रहा है। बोरा का कमीशन को पूछे 45 किलो 40 किलो 50 किलो करके देता है, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता है। डोर स्टेप डिलीवरी या मापतौल विभाग का किसी डोर स्टेप एसएससी विभाग को कितना लाइसेंस है, कोई बता सकते हैं? हर एक ग्राउंड में रहना चाहिए। वह कौन जांच करता है? वो जांच करने वाला नहीं है। हमारे वरुण बाबू, हम लोग गए थे तो वहाँ कहे कि मापतौल विभाग वह सबसे बड़ा चोर है। हमारे पिता बंधुओं से पैसा लेते हैं 5,000 10,000 और कहते हैं क्या मापतौल विभाग एसएससी गोडाउन को नहीं देख सकता है? वो उन्होंने तो नहीं देखा कितने गोडाउन है भागलपुर बागवा में या बिहार में, और उसका कितना लाइसेंस है? आरटीआई के तहत मांगे आप लोग देखें कि देता है कि नहीं। बोरे का आरटीआई को मांगा गया, उसमें एसएससी दिया है कि बोरे का वजन बोरा भाग करके आपको दिया जाएगा, बोरा आपका कमीशन है। तो कहाँ गया सचिव महोदय? तो हम तो यही कहेंगे कि एक बार आप लोगों में से कोई व्यक्ति यह देखे कि एसएससी विभाग का कौन कौन गोडाउन का वैसे मीटर का बना हुआ है, लाइसेंस है। हमारे किताब लोग अगर लाइसेंस नवीकरण 1 महीना नहीं होगा तो फाइन करता है 5,000 कुछ लेते हैं। तो सचिव महोदय कहे यह पता हमने कर्म कर देंगे, यह बात बोले बच्चा और करें क्या ये तो भगवान माने, लेकिन संघर्ष आपको करना होगा। सारे के बीचों बीच डीएम है, एसपी है, सारे हम लोग हैं। गोदाम है, गोदाम से अनाज निकलता है, लेकिन उसका तौर का किसी को ठिकाना नहीं है। हमने डीएम को भी कहा, एसडीओ को बोले आप देखें कि गोदाम में है कहा, गोदाम में कुछ नहीं है, तौले में कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या होगा? इसका तो भ्रष्टाचार धर्म सीमा में के लिए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आपूर्ति की जानी चाहिए, जो हम लोगों के साथ वार्ता हुई। जूट के बोरों में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जो प्लास्टिक में दे रहे हैं उसको आप हटाइए। कोरोना पीड़ित व्यापारियों को राजस्थान सरकार के पैटर्न पर 50 लाख का मुआवजा, राजस्थान में 50 लाख का मुआवजा दिया गया एक डीलर को। हम लोग उस बिंदु को पकड़े हुए। बंगाल सरकार ने 2 लाख रुपया मुआवजा दिया कि कोई भी कोरोना से मरेगा उसको 2 लाख, चाहे डीलर हो चाहे आम पब्लिक हो। बंगाल सरकार ने एक नया नियम बना दिया कि कोई भी राशन दुकानदार किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है तो अनलिमिटेड खर्च उसका जो भी होगा वो बंगाल की सरकार वहन करेगी। ये सब आपके फेवर में आ रही है। कल अगर एक राज्य लागू करता है तो उस कागज को लेकर के हम फिर यहाँ भी तो लड़ाई लड़ेंगे। जब वो कर रहा है तो हमको क्यों नहीं देते? तो ये इन सारी बातों को लेकर के 7, 8 और 9 फरवरी को संपूर्ण भारत वर्ष में 72 घंटे का ई-पॉस बंद करने का एक सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। और इसमें विशुद्ध रूप से 3 दिन ई-पॉस को बंद रखा जाना चाहिए, ताकि भारत सरकार को यह मैसेज जाए कि हमने जो डिस्कशन किया है और इनकी जो मांगे हैं, इन मांगों को मानने के लिए अब हमको आगे कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि ये बात हम किसी और को नहीं दे रहे हैं, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दे रहे हैं। और यही चीज पर इसी को फोटो करा करके अपना फॉरवर्डिंग लगा करके आप यहाँ भी बिहार सरकार को भी दीजिए कि हमारे बिहार में 3 दिन राशन की दुकानें बंद रहेंगी, और फिर उसी को सभी जिला में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दीजिए, जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ही नहीं दिया है। हमने इसकी कॉपी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग, सभी राज्यों के प्रभारी मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, केंद्रीय वित्त सचिव भारत सरकार, केंद्रीय खाद्य सचिव भारत सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्त और खाद्य सचिव। ये चिट्ठी आपके सचिव को पहुंच गया होगा।
ईमेल के द्वारा, सभी राज्य के सचिव को ईमेल के द्वारा पहुंच गया। लेकिन आप इसकी कॉपी को लगा करके अपना पैड में आप लिख के दीजिए कि हमारी जो है बिहार में हमारी दुकानें 3 दिन लगातार बंद रहेंगी। ये तो हुआ पहला चरण। दूसरा चरण में अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो 22 मार्च को जंतर मंतर में हम लोगों का जुटान होगा। रामलीला मैदान में इसलिए नहीं हो पा रहा है कि 9 फरवरी से 9 मार्च से 9 अप्रैल तक वो रामलीला मंचन के लिए वह मैदान बुक हो चुका है। इसलिए हम 4 दिन दिल्ली में बैठे थे रामलीला मैदान बुक कराने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। ताल कटोरा मैदान भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वहां से 4 किलोमीटर हमको पैदल आना होगा। तो उस पर विचार कर रहे हैं, जैसा भी होगा वो आप लोगों को खबर आप लोगों को मिलते रहेगा। तो 22 तारीख को हम लोग दिल्ली में, चूंकि 22 तारीख को पार्लियामेंट में हमारे कुछ एमपी सवाल उठा रहे हैं कि इनको क्या मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है मानते, ठीक है। तो भीतर पार्लियामेंट में एमपी हल्ला करेंगे और बाहर में हम लोग हल्ला करेंगे। ये इसलिए इसको सेटिंग किया गया और एमपी वहां आवाज में उठाएंगे और वहां से आकर के यहाँ आपको बताएंगे कि मैंने क्या किया। पिछले सत्र में 103 एमपी ने है किसी एसोसिएशन में ताकत, फेडरेशन में ताकत, 103 एमपी ने लोकसभा में और राज्यसभा में यह सवाल उठाया है कि फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स को क्या मिल रहा है, इसके लिए भारत सरकार क्या सोच रही है। इतना दबाव हम लोग बनाती है और इस बार में कम से कम 300 एमपी टारगेट है कि 300 एमपी पूरे भारतवर्ष का हमारे सवाल को उठाने जा रहा है। अब क्या बात करते हैं, अब क्या सोचते हैं, आप किस संस्था के सदस्य हैं आपको नहीं मालूम। आपकी पहुंच बहुत दूर तक जा चुकी है। हमारे संस्था में एक से एक राज्यों के लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी हैसियत है। लेकिन कहीं कहीं अफसोस है कि हम ऐसे ऐसे वर्ग से आते हैं। अच्छा, एक तो बात हमरा बोलो, सब आदमी दुकान खोले छे, अगरबत्ती घुमाए छे, भगवान लक्ष्मी भेजो। हमरा से की करे छे, उल्टा मत भेजो। सारा दुनिया का व्यवसाय एक तरफ कि ग्राहक आएगा तो 2 पैसा होगा। ये सारा कौन व्यवसाय है जहाँ ग्राहक नहीं आएगा तो कौन होगा? इसलिए पहले था सर, अब पहले था, इसलिए जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को, संस्था को चलाना मामूली बात नहीं है। आप 2 किलो बैंक तौल के दिखा दीजिए हमको, तोलिएगा 4 टुकड़ी उधर भागेगा, वही है ये। और उस संस्था को एक सूत्र में बांध के रखने वाले हम लोगों का नाम तो गिनीज बुक में जाना चाहिए। ये मामूली बात नहीं है। किस कदम कदम पर आपको अपने लिए संघर्ष करना होगा, अपने जीने के लिए संघर्ष करना होगा। आप जानते हैं भारत सरकार के अंदर यह भी योजना चल रही है कि इसकी संख्या को घटाओ। क्यों? वह जानती है कि इन लोगों का काफी दबाव है। कल अगर हम सुप्रीम कोर्ट में कूद गए तो 22 मार्च के बाद तब क्या होगा? हम सुप्रीम कोर्ट में अगर कूद गए कि हम भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना चलाते हैं, तुम आंगनबाड़ी को देते हो, सहायता को देते हो, इसको देते हो, उसको देते हो, यही करते हो, वो करते हो,
हम क्या हैं? हम भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं? हम किस लोग से आए हैं? हमारे लिए क्या नीति तय होनी चाहिए? भारत सरकार क्यों नहीं नीति तय करती है? हमसे आप सुबह से शाम तक काम लेते हैं, बदले में हमको क्या देते हैं? इसका असेसमेंट कौन करेगा? अगर भारत सरकार नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्या आप लोग तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद? ये अगला स्टेप इन्होंने कह दिया, हम अभी नहीं बोले थे। अगला हमारा वही है 9, 10, 7, 8, 9, 22 मार्च, उसके बाद सुप्रीम। इसलिए साथियों, बहुत वक्त आपका लिया, बहुत आप लोगों के बीच रहने में बहुत हमें आनंद आया। और अनुकंपा, एक चीज छूट गया, अनुकंपा पूरे भारतवर्ष में अनुकंपा को हथियार बना करके, ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष महोदय ध्यान दीजिए, अनुकंपा को हथियार बना करके भारत सरकार केंद्र सरकार के साथ मिल करके डीलरों की संख्या को घटाना चाहती है। हरियाणा में आदेश दे दिया गया कि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 60 साल के उम्र से ऊपर वाले जितने लाइसेंसी हैं, स्वतः उनका लाइसेंस खत्म। ये ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया गया। ये हरियाणा से शुरुआत हुआ है, ये भाजपा शासित राज्य है, याद रखना। और हमारे यहाँ क्या किया, मेरे झारखंड में 75 साल में भी कोई हमारे डीलर मरते थे तो मैं उसको दुकान दिलवाता था। और मैंने अनुकंपा में 2017 में हमने नियम को शिथिल करवा करके अनलिमिटेड कर दिया था, और एक दिन में 355 दुकानों को हमने आदेश करवाया था। पिछले 3 महीने पहले हमारे यहाँ क्या कर दिया कि 60 साल के अंदर कोई मरेगा तो उसके आश्रित को दिया जाएगा। 60 साल के एक दिन बाद भी अगर कोई मरता है तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। हम मुख्यमंत्री से बात करके, क्योंकि ये कोर्ट में जाने वाला मामला नहीं है, इसको लेकर अगर आप कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट कभी आपको साथ नहीं देगी। वो अनुकंपा को नहीं चाहती है, उनका कहना है कि आप दूसरे का हक मार रहे हैं। समझ रहे मेरी बात इशारे से? इसलिए वो आपको नहीं देगी। हर हालत में राज्य सरकार को विश्वास में लेकर के, उसको बहला करके, फुसला करके राज्य सरकार ही आपको राहत देगी। जैसे हमने मुख्यमंत्री जी से बात किया, मुख्यमंत्री बोला कि ठीक है, हम इसको फिर से संशोधन कर देंगे, जो भी डेथ हो रहा है मैं उसे अप्लाई करवा करके छोड़ रहा हूँ। उसी तरह से बिहार में भी अनुकंपा पर रणनीति बनाने के लिए विभाग से एक आपसी एडजस्टमेंट करना होगा, नहीं तो बहुत सारे चेहरे हमारे गायब हो जाएंगे, बहुत सारे दोस्त चले जाएंगे, मार्ग प्रदर्शक चले जाएंगे, जो स्थिति आने वाली है। भारत सरकार की योजना समझ में नहीं आती है, उनका अंडर करंट चलता है। जिस दिन असर होता है उस दिन पता चलता है कि नीचे कुछ साफ। इसलिए साथियों, एकता बनाए रखो। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन आपके हर उन सवालों पर सजग है जो आपके दिल में है। आप बोलिए या नहीं बोलिए, आपके दिल में जो बात उठ रही है वो मैं जानता हूं, हमारे सभी पदाधिकारी जानते हैं। आप कहो न कहो, लेकिन वो आवाज दिल्ली में गूंजती है और गूंजती रहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। ₹90 कमीशन देते हैं, हमको बाहर से पैसा नहीं चाहिए। ₹90 कमीशन को जोड़ करके हमको काम में परिवर्तित कर दीजिए।
से बात नहीं करने वाला हूँ। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस दिन मुख्यमंत्री से बात होगा आप मानदेय के लिए हर हालत में करा देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। मैं सीधे का ऊपर से पैसा की जरूरत नहीं है, जो 90 रुपया ना उसको जोड़ करके मानदेय में परिवर्तित कर दीजिए। तत्काल जो मिलेगा 10 साल मिले, 5 साल मिले, 20 साल मिले, मुझे मानदेय से नीचे कोई परवाह नहीं करने जा रहा है, लेकिन समय पर होगा। आप वहां गए हैं और जो देने वाले हैं उनसे बातें नहीं, कहां से होगा? लोग भाग रहे हैं, लोग धड़ाधड़ वितरण कर रहे हैं। मैंने कहा था हड़ताल करने के पहले भी मैंने कहा था कि अगर कोई वितरण कर देंगे तो हड़ताल का जोर पड़ जाएगा, तो फिर मेरा हड़ताल सक्सेस नहीं होगा। इसलिए एक टेलर वितरण नहीं करेंगे। 8% 9% तक चला गया।